क्लास 6 स्टूडेंट्स, आप लोग का जो सिविक्स का चैप्टर चल रहा था अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, उसमें आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक इसमें स्टार्ट करते हैं ड्रेस का। पीपल हु लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री वर डिफरेंट ड्रेसेज। जो हमारे देश में कंट्री में अलग अलग पार्ट्स में लोग रहते हैं तो अलग अलग कपड़े पहनते हैं। द सिलेक्शन ऑफ ड्रेस डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ द एरिया, यानी कि जो कपड़े पहनने का उनका तरीका है वो कैसा है, अलग अलग स्टेट में उनकी जो वेदर कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग होता है। साड़ी इन द मोस्ट पॉपुलर ड्रेस अमंग द वोमेन इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश में साड़ी जो क्या है सबसे ज़्यादा पहने जाने वाला पॉपुलर यानी प्रसिद्ध क्या है पहनावा है महिलाओं में। इट्स वॉर इन डिफरेंट स्टाइल इन डिफरेंट स्टेट, अलग अलग स्टेट में बस पहनने का तरीका उनका अलग है। वोमेन इन पंजाब वेयर सलवार कमीज, पंजाब की जो लेडी वुमेन होती हैं वो क्या करती हैं सलवार कमीज पहनती हैं विद कुर्ता विद दुपट्टा, साथ में दुपट्टा। इन हरियाणा वुमेन वेयर घाघरा कुर्ता विद ओढ़नी, और जो हरियाणा के लोग होते हैं वो स्कर्ट टाइप का होती है, वो घाघरा बोलते हैं उसको उसके साथ कुर्ता पहनते हैं और साथ में ओढ़नी यानी कि चुन्नी का प्रयोग करते हैं। द वेस्टर्न इंडिया लाइक राजस्थान एंड गुजरात लहंगा चोली फ्रॉम कोर ऑफ द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ द लोकल्स, जो उस एरिया की जो ट्रेडिशनल जो कोर ड्रेस है उनकी वो पहनते हैं राजस्थान के और गुजरात के लोग। द मोस्ट कॉमन ड्रेस ऑफ मैन वर ट्राउज़र शर्ट धोती कुर्ता कुर्ता पजामा एंड कुर्ता लुंगी। जो मेल में होता है लड़कों में पहना जाता है वो कौन सा होगा पहनावा होता है, धोती कुर्ता देखा होगा, कुर्ता पजामा देखा होगा। धोती कुर्ता मतलब ये वाली धोती है जो वाइट कलर की होती है, आपने देखा होगा गाँव के जो बुजुर्ग लोग हैं वो आज भी वही उसी स्टाइल में पहनते हैं। और ये भी स्टाइल जो उनका पहनने का है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। दी राजस्थानी पीपल स्पेशली दोज हु लिव नियर द थार डेजर्ट वर द लार्ज टर्बन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द एक्सट्रीम हीट एंड द सैंडस्टॉर्म। जो राजस्थान में थार वो है हमारा रेगिस्तान है थार का, उसके पास जो लोग रहते हैं राजस्थान में वो क्या करते हैं पगड़ी पहनते हैं। किस चीज़ के लिए, वहाँ पे जो तूफान आता है धूल का उससे बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, ठीक है। द कश्मीर वॉर वर लॉन्ग वोलन फिरान्स टू कीप देमसेल्फ वार्म इन विंटर। जो कश्मीर के होते हैं वो फिरन पहनते हैं। फिरन क्या होता है बहुत बड़ा एक ऊपर से नीचे तक का एक ही कपड़े का बना हुआ होता है, उसमें आस्तीन होती हैं और वो मोटा जैसे कंबल होता है उस टाइप का होता है, तो कश्मीर के लोग उसे पहनते हैं। आपने टीवी में न्यूज़ में वगैरह में देखा होगा जब कश्मीर की न्यूज़ आती है तो उस टाइप के कपड़े पहने हुए लोग होते हैं, वही होता है फिरन, ठीक है। अब बात करते हैं फूड की। वेरियस फूड हैबिट्स आर सीन इन डिफरेंट रीजन ऑफ आवर कंट्री ड्यू टू डाइवर्स क्लाइमेट कंडीशन। वो खान पान भी क्या करता है डिपेंड करता है कि जो क्लाइमेट कंडीशन है उनकी, जिस टाइप से क्लाइमेट कंडीशन होगी उस हिसाब से उसका खान पान भी डिपेंड करता है। In southern India, which has long coastal line, coconut and fish are the important part of diet as they are found in the abundance there। यानी कि जो हमारा उसकी बात करते हैं कोस्टल लाइन यानी कि समुद्र के किनारे के पास जितने भी हमारे स्टेट हैं वहाँ पे क्या होता है कोकोनट ज़्यादा होता है और मछलियाँ, क्योंकि समुद्र का किनारा है तो मछलियाँ ज़्यादा, वहाँ पे क्या होता है तेल में कोकोनट ऑयल का और उसका कोकोनट ऑयल या कोकोनट का यूज़ करते हैं जो समुद्र के किनारे रहते हैं। इन कोल्ड प्लेस सच एज कश्मीर एंड दार्जिलिंग पीपल ईट लॉट ऑफ नॉन वेज फूड एंड मिक्स प्रोडक्ट एज वी फ्यू क्रॉप्स कैन बी ग्रो देयर। क्योंकि सर्दी का एरिया जहाँ होता है वहाँ पे क्या होती है ज़्यादा फसल नहीं होती है, तो वहाँ पे क्या वहाँ के लोग क्या करते हैं जो मांस ज़्यादा खाते हैं और दूध के प्रोडक्ट का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। द पीपल ऑफ वीट ग्रोइंग स्टेट जनरली वीट ईटर एंड दोज राइस ग्रोइंग स्टेट आर राइस ईटर। जहाँ पे चावल ज़्यादा होता है वहाँ पे ज़्यादा चावल खाने वाले लोग होते हैं, जहाँ पे गेहूँ ज़्यादा होता है वहाँ पे ज़्यादा गेहूँ खाने वाले। जैसे उत्तर प्रदेश में गेहूँ चावल होता है तो यहाँ पे मोस्टली गेहूँ चावल ही खाया जाता है। फेस्टिवल एंड डांस और फेस्टिवल की बात करते हैं तो ये ड्यू टू वेरियस रिलीजन ट्रेडिशनल एंड कल्चरल पीपल ऑफ इंडिया सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल इन डिफरेंट रीजन एट डिफरेंट टाइम। यानी कि हमारे देश में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग ट्रेडिशनल होते हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, उनके अलग अलग ट्रेडिशनल कल्चर है तो उनके त्यौहार भी अलग अलग टाइम एक में होते हैं। ऑलमोस्ट एवरी इंडियन स्टेट सेलिब्रेट द हार्वेस्ट फेस्टिवल इन इट्स ओन यूनिक स्टाइल। यानी कि होता है फेस्टिवल उसे बोलते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल, यानी कि फसलें कट जाती हैं उसके बाद वो कटने के बाद वो बेचते हैं उसका पैसा आता है तो उसकी खुशी में कुछ त्यौहार मनाते हैं। तो ये हर स्टेट में की फसलों के अकॉर्डिंग त्यौहार है। तो कौन कौन से हैं, जैसे
पंजाब में बैसाखी मनाया जाता है, असम में बिहू एक त्यौहार है वो मनाया जाता है फसलों के कटने पर। ऐसे ही ओणम जो है त्यौहार मनाया जाता है केरल में, और मकर संक्रांति उत्तर प्रदेश में फेमस है। ये फसलों के बाद के त्यौहार कहलाते हैं। इंडिया ऑल्सो हैव वेरियस डांस फॉर्म belongs to different part of country. For example, Kathakali and Mohiniyattam belongs to Andhra Pradesh and Kathak is उत्तर प्रदेश। जो हमारा कथकली है और मोहिनीअट्टम है वो किसका है, कौन सी स्टेट का डांस है, वो है आंध्र प्रदेश का। और जो कथक है वो कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। ठीक है। इफेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, अब जो हमारे अलग अलग डाइवर्सिटीज़ हैं, मतलब अनेक लोग रह रहे हैं अलग अलग तरीके जाति धर्म के लोग देश में, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। डाइवर्सिटी इन इंडिया हैज़ बीन कंसिडर्ड एज द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, यानी अलग अलग तरह के लोग रहना ही हमारे यहाँ की स्ट्रेंथ यानी एकता की पहचान है। इट्स बिकॉज ऑफ अंडरलाइंग स्पिरिट ऑफ यूनिटी अमंग इंडियन दैट मेक्स इट्स वास्ट कंट्री इनटू अ वन यूनिट irrespective to so many diversities already stated। यानी ये सब अलग लोग रहते हुए भी उस स्ट्रेंथ बनाते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि सबसे ज़्यादा अच्छी कंट्री हमारी है। ठीक है। द मोस्ट एग्जाम्पल वी कैन टेक ऑफ आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल। When British ruled India, they adopted the policy of divide and rule. They thought it would be easy to for them to rule there because of Indians many diversities। क्या हुआ, अंग्रेजों ने ये सोचा कि यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, इनको आपस में लड़ा दो, अलग उनकी आवाज़ बात उनकी भाषा को लेकर, उनके पहनावे को लेकर या उनकी सोच को लेकर, इस वजह से आपस में लड़ाओ शासन कर ले। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या था, however during the freedom movement people of all religion and caste fought together to achieve a common goal that was freedom from the British rule। ठीक है। तो क्या हुआ, ऐसा उन्होंने सोचा था, लेकिन हमारी जो मेन अलग अलग तरह के लोग रह रहे थे उनका सिर्फ एक ही गोल था कि हम किसी भी जाति के, धर्म के या किसी भी समुदाय के हों, लेकिन हमारा मेन गोल क्या था उनका, कि हमें अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकालना है। ठीक है। और उन्होंने इसी बात को अल्टीमेटली ब्रिटिश प्रूव देमसेल्फ रॉन्ग एंड लेफ्ट इंडिया। इसी बार क्या हुआ, अंग्रेज क्या हुआ, झूठे साबित हुए कि शासन करने के उसमें हम लोग जो अनेकता में एकता वाली बात हुई और हम लोग इन लोग को अंग्रेजों को यहाँ से निकाल दिया। इंडियन दस द ट्रूली इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसलिए इंडिया ही एक ऐसा देश है जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है किस चीज़ के लिए, अनेकता में एकता का। ठीक है। आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद आपको एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर दे दिए जाएंगे। थैंक यू।